नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग इस वाले सेशन में करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। और देखिए, हम अब सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो पूछा ही जाता है। इसमें हम लोगों ने, वैसे तो आपने एसपी बख्शी और रेन एंड मार्टिन, पता नहीं क्या क्या स्केर और जो भी हमारे पास किताब है सब में देखा ही देखा होगा। लेकिन हम यहाँ पर आप कुछ जो है इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस लेकर के आए हैं। हालांकि ऐसा नहीं आपको नहीं पता होगा, लेकिन किस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसी पर्टिकुलर जो है इडियम एंड फ्रेज को रख करके, है ना। तो अब हम लोग उसको समझेंगे कि किसी प्रकार से प्रश्न को घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ देख रहे होंगे, देखो पहला लिखा है ब्लू ब्लड। ठीक है, ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? बेसिकली रॉयल होता है या फिर अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, यानी कि शाही परिवार से, पैसे वालों के परिवार से, कुलीन वर्ग से, इसका मतलब होता है ब्लू ब्लड। अब यहाँ पर देखो क्या कर देंगे, ब्लू ब्लड देंगे और आपको देखो यहाँ पर लिखा है रॉयल, लिखा है रॉयल के बाद में क्या कर देंगे, पुअर क्लास कर देंगे। ठीक है, या फिर इनिमिटी यहाँ पर लिख देंगे, है ना, या फिर इन्फेक्शियस ब्लड लिख देंगे। इस प्रकार से कंफ्यूज कर देंगे। अगर आपको पता है तो आप ऑटोमेटिकली रॉयल या फिर अरिस्टोक्रेटिक पर क्लिक कर देंगे। अगला है एट अ लॉस। देखो एट अ लॉस का मतलब आप समझ रहे हैं, टू बी अनेबल टू डिसाइड। बेसिकली अब यहाँ लॉस लिखा है तो लॉस का मतलब क्या होगा भाई? हानि होना। लेकिन इस एट अ लॉस का मतलब क्या होगा कि आप सही से निर्णय ना ले पाना, यानी कि टू अनेबल टू डिसाइड, सही से ना सोच पाना। तो एट अ लॉस का मतलब क्या हो जाएगा? एट अ लॉस का मतलब लिख देंगे भाई, डिस्ट्रॉय हो गया, रियून्ड, या फिर अनेबल टू डिसाइड, या फिर अनेबल टू वॉक, इस तरीके से बना सकते हैं या प्ले। तो आपको ध्यान रखना, एट अ लॉस का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड। ठीक है, आगे लिखा है ब्लू बुक। ठीक है, अब ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। ये वाला जो है आप इसको इंपॉर्टेंट में लगा लो। अब ब्लू बुक लिखा हुआ है, अब ब्लू बुक का मतलब हम लिख देंगे गवर्नमेंट रिपोर्ट लिख देंगे, क्रेडिट कार्ड लिख देंगे। ठीक है, या फिर फर्टिलाइजर्स लिख देंगे, फर्टिलाइजर्स रिपोर्ट लिख देंगे, या फिर जो है यूएसए रिपोर्ट लिख देंगे। कुछ भी ऑप्शन में दे सकते हैं, लेकिन आपको क्लिक क्या करना है? गवर्नमेंट रिपोर्ट। जब अभी सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि बड़े आसान है, लेकिन अब अगर इसी को एमसीक्यूज में मैंने अगर उसको बनाया होता ना भाई साहब, तो सीडी बिठा देते तुम्हारी हम, समझ रहे हैं। इसीलिए मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचना चाहिए कि किस प्रकार से ऑप्शंस रखे जा सकते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट क्या करते हैं बेटा, जितना हम और आप पढ़ते हैं ना, एक्सपर्ट को पता रहता है कि तुम लल्ला का पढ़े होगे। तो उसी प्रकार से एकदम मालूम, एकदम क्लोज रखते हैं ऑप्शंस, बेटा तुमको सोचने भी नहीं देंगे और तुमसे हमेशा हम गलते वाला ऑप्शन टिक करा देंगे। और समझ रहे हो, ये है। और जितने लोग हमारे टेस्ट सीरीज से लगा रहे हैं उनको पता होगा कितना क्लोज जो है मैं ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पर देखो, ब्राउन स्टडी, ब्राउन, ब्राउन स्टडी का मतलब क्या है? अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। ठीक है, अब ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होगा? मॉर्निंग टाइम स्टडी, इवनिंग टाइम स्टडी, या फिर 24 आवर्स स्टडी, या फिर कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या है? अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। देखो स्टेट क्या है? डीप थॉट, एकदम माल मतलब मेडिटेशन में चले जाना, वो है। और अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप समझ लो सीडी फंस गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। च्यू द कट, हाँ यार ये तो पता है, मतलब च्यू द कट का मतलब क्या होता है? टू पॉन्डर ओवर और मेडिटेशन, ये तो आपको पता है। च्यू कट द मतलब, च्यू द कट का मतलब तो आप सभी जानते हैं, तो ये आसानी से कर लेंगे। बस इतना याद रखना, चाहे मेडिटेट ऑप्शन में हो चाहे पॉन्डर हो, मतलब विचार करना होता है इसका, तो आसानी से इसको टिक कर लेंगे। डंकी ईयर, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लूं। डंकी का ईयर का मतलब क्या हो? ये लॉन्ग टर्म होगा तो हम यह कर सकते हैं भैया जी, शॉर्ट टाइम लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे असम टोटल ऑफ ईयर्स, ऐसे करके ऑप्शन बना देंगे। तो अब इसे क्या रखना है? अ लॉन्ग टाइम है इसका। डंकी ईयर का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम। तो इसको जो है इंपॉर्टेंट में लगा लो। अब ईट हम्बल पाई, ये मतलब है, ईट हम्बल पाई का मतलब क्या है भैया जी? हाँ, वैसे तो आपको पता ही है, टू अपोलाइज होता है, मतलब क्षमा मांगना, परडॉन। अब ईट हम्बल पाई का मतलब क्या है? खाना, है ना। तो अब खाने जैसा कुछ चार ऑप्शन को बना दिया जाए तो क्या होगा भाई? फंस जाएगी सीडी। ठीक है, फैबियन पॉलिसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्याशित इस बार का है, इसमें लगा लो इंपॉर्टेंट में। मतलब होता है फैबियन पॉलिसी क्या होता है? डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी। ठीक है, मतलब फैबियन पॉलिसी का मतलब ऐसी कोई पॉलिसी बना दो सदरी जो 10 साल तक जो है बाद में अप्लाई हो पाए जा करके। नियम बनाया जो अप्लाई हो रहे 10 साल बाद, तो क्या हो जाएगा? फैबियन पॉलिसी। जैसे कि फुलेरा में नहीं देखे ना थे पंचायत, और सचिव जी रोडवा ही नहीं बनवा पाते हैं, बेचारा जो बन राकस भूषण चिल्लाते रहता है, वो फैबियन पॉलिसी है प्रधान जी की, है नहीं। वो वहां पर कहता है, दिख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के घुमाया जा रहा है,
है ना, वही फैबियन पॉलिसी है ये। तो ये हो जाएगा फैबियन पॉलिसी, डेलिबरेट स्लो या फिर पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, ठीक, ये होता है। हेलिकॉन डेज ये मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पीसफुल डे जो होता है, ठीक है, ये लगा लो इंपॉर्टेंट, पीसफुल डेज होता है। और इनवॉक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनवॉक का मतलब क्या करा, वैसे तो वॉक को मतलब लग ही रहा है कि नॉट क्लियर, स्पष्ट ना होना, लेकिन इसका मतलब क्या है, करंट फैशन में। तो हम यहाँ करंट जब लिख देंगे ओल्ड, अपकमिंग फैशन, ठीक है, या फिर फ्यूचर जनरेशन, इस प्रकार से कुछ भी ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो इनवॉक का मतलब क्या होगा, करंट फैशन, ठीक है। चलो देखिए, बहुत कम समय में मतलब जो है मैं आपको ये फटाफट इंपॉर्टेंट वाले जो है एक तरीके से कह सकते हैं आपका रिवीजन ही करा दे रहा हूँ। कुछ नया मिल जाएगा आपका तो उसको नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको नया ही मिले और कम समय में आपको वो चीज़ें रिवाइज कराई जाए जो जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। वैसे तो कितने सारे उसमें दे रखा है यार, बैग एंड वैगेज करके ना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना, ये सब चीज़ें मतलब अभी वर्ड्स आइज व्यू, हेल्टर स्केल्टर, एट 11th आवर, 6 and 7, ये इनको मतलब क्या करवाऊंगा, ये तो सबको पता है, ये पेपर को भी आएंगे नहीं, फर्जी है ये, ठीक है। कंगारू कोड देखो, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंगारू कोड मतलब क्या होता है, इलीगल कोड होता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाऊं। जब ये वाले आएंगे तो फंस जाएगी सीढ़ियां तुम्हारी। सिनेडाई इसका मतलब क्या होता है, इनडेफिनेटली, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सिनेडाई का मतलब क्या है, इनडेफिनेटली। स्मॉल फ्राई, ये भैया दी देखो, स्मॉल फ्राई का मतलब क्या है, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मतलब कोई काम के आदमी ना होना, स्मॉल फ्राई, ठीक है। अब देखो कितने जो है बेहतरीन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, इन सबको बार बार लगाइएगा और पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, तो एसआर कोचिंग क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, जो कि लिंक बॉक्स में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, उस पर क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। कोको मैं लेवल लेवर नहीं। स्पीक एंड स्पेन, इसका मतलब क्या होता है भैया जी, इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन, मतलब इसे यहाँ लिख देंगे स्कैटर्ड, डिसऑर्डर्ड, तो आपको पता है स्पीक एंड स्पेन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर में होना। टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, वॉलेंटली, मतलब पूरी दम लगा देना, फोर्सफुली, ठीक है, वॉलेंटली। टूथ एंड नेल मतलब आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई के लिए एकदम मतलब पूरा टूथ एंड नेल लग जाना है, ठीक है, बस। यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन स्कीम का मतलब समझिए, एक विजनरी स्कीम होती है लेकिन इम्प्रैक्टिकल, जो कभी लागू नहीं हो सकती, असंभव ही रहता है यूटोपियन स्कीम। मतलब अब बता ऐसे दो कि हाँ भाई ठीक है यार, ये है, लेकिन लागू नहीं हो रहा है, इम्प्रैक्टिकल है, उसको लागू किया नहीं जा सकता है। मेयर्स नेस्ट क्या होता है भैया जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉल्स इन्वेंशन, फर्जी का कोई इन्वेंशन कर दिया आपने, मेयर्स नेस्ट, ठीक है। डाइम डोजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाऊं, डाइम डोजन मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, मतलब हर जगह आपको मिल जाएगी वो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको हर जगह मिल जाए, अडाइम अडोजन, ठीक है। अडाइम अडोजन का मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत कॉमन हो और आसानी से उसको प्राप्त किया जा सके, ठीक है। किक द बकेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में अभी तक पूछा, हमको लग रहा नहीं गया है, आ सकता है ये, डाई होता है मतलब मर जाना, किक द बकेट, ठीक। और अब बोर्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, मतलब बोर्ड का मतलब क्या होता है, फेयर एंड ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्ट ना दिया हो तो फेयर दिया होगा, ऑप्शन भी याद रखना, है ना, मतलब ईमानदार होता है। आप बताना फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या होता है फेयर एंड स्क्वायर। चलो बड़ा बड़ा के देखते हैं। देखो बैकर्स डोजन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे डोजन का मतलब 12 होता है, लेकिन यहाँ बैकर्स डोजन है तो कितना हो जाएगा, 13, ये लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिटवीन द कप एंड द लिप्स, मतलब अब कप और, जैसे कप और लिप में जितनी दूरी रहती है, समझ लो उसी के हिसाब से, ऑन द पॉइंट, सेम जगह पर, पॉइंट पर ही, ठीक है। अब लिखा है अचीवमेंट फॉर गुड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परमानेंटली। अचीवमेंट फॉर गुड का मतलब क्या होता है, परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए कोई अचीवमेंट प्राप्त करना। फ्री एंड इजी का मतलब क्या होता है, नेचुरल एंड सिंपल। फ्री एंड इजी, नेचुरल वही है और सिंपल भी है, ठीक है, याद रखना। गिव इन का मतलब जानते, सरेंडर कर देना, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है सर्टेन, यार ये तो दूसरी जगह का इधर आ गया, बताओ ये, ठीक, चलो ये जो है ये यहाँ रहे, ऑन द पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये बिटवीन द कप एंड द लिप, ये वाला टाइम जो पीरियड जो है ऑन द पॉइंट ऑफ, ये वाला आएगा इधर। हार्ड एंड फास्ट का मतलब सर्टेन होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट में लगा लूँ। हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है सुपीरियर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। सब वैसे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं जहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। हरकुलियन टास्क ये तो सभी जानते हैं, एक टेडियस जॉब होता है, ये तो सब पता ही है। हेड द सैक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेड द सैक का मतलब क्या होता है, सोने का समय, ठीक है। हिट द सैक मतलब गो टू बेड और गो टू स्लीप, सोने जाना।
होल्ड योर हॉर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होल्ड योर हॉर्स का मतलब होता है धैर्य बना रखो, बी पेशेंस, धैर्य बना रखना, ठीक है। और मिल्क एंड वाटर का मतलब होता है वीक। अब सिंपल सी बात है, जब पानी और दूध मिल जाएगा तो क्या चीज़ कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। मुम्बो जुम्बो मतलब नॉनसेंस, मुम्बो जुम्बो, उम्बा डुम्बा डुम्बा, रुम्बा रुम्बा रुम्बा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।